हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रतिशत की क्लास चौथी करेंगे। 4 नंबर क्लास रहेगी। 3 क्लास हमने कर लिया है, ठीक है। ऑलरेडी हमने 3 क्लास कर लिया है। आज हम चौथी क्लास करेंगे। चौथी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा। देखो, चौथी क्लास का हम 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 3 तो हम 15 तक तो हमने कर लिया है। आज हम 16 नंबर करेंगे, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक परीक्षा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी क्या करता है, 35 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 68 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है जो 40 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। और तो कुल पूछा है कि कुल टोटल कितने अंक है, परीक्षा में कुल टोटल कितने अंक है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो पहले 35% अंक है, ठीक है, 35% अंक है और अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति है उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रतिशत का हमें क्या करना है, हमें माइनस कर देंगे, ठीक है। 5% बच गया और इस दोनों को क्या कर देंगे, हम हमेशा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पूछा 100% का पूछा है कि कुल अंक पूछा है। कुल अंक 100% होता है, 5% का हमें 90 दिया है तो 1% का कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 1% का 18 आ जाएगा तो 100% का कितना आ जाएगा, 1800, ठीक है। 1% का हमने निकाल लिया, मान लो 1% का हमारे पास आ गया 18 आ गया, ठीक है। 1% का क्या हो जाएगा, हमारे पास 18 हो जाएगा। तो 100% का कितना हो जाएगा, 100% का हो जाएगा हमारे पास 1800 अंक। कुल टोटल कितने हो जाएंगे, 1800 अंक। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। देखो कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि परीक्षा में पास होने का अंक क्या है, बोल देता है कि परीक्षा में पास होने का अंक कितना, पास होने का अंक पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो 5% बराबर कितना दिया है, 5% बराबर 90 अंक दिया है, ठीक है। और 35 अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। माइनस मतलब फेल हो जाता है। तो 90/5 इंटू क्या करेंगे, हम 35 कर देंगे, ठीक है। परसेंट का करेंगे तो 7, 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 630 अंक प्राप्त करता है और क्या बोला है कि 68 अंकों से फेल हो जाता है ना। ये देखो 35% वाला 68 अंकों से फेल हो जाता है तो 68 अंक और चाहिए ना, उसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, उसमें 68 प्लस कर देंगे, ठीक है। कुल कितना हो जाएगा, 8 6 3 9 और 6, ठीक है। 698 अंक क्या हो जाएंगे, उसको पास होने के लिए कुल अंक चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए, ठीक है। 698 अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। कई बार ये भी पूछा जाता है कि परीक्षा में पास होने के प्रतिशत पूछ लिया जाता है, परीक्षा में पास होने का प्रतिशत पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रतिशत पूछ लिया जाता है, मान लो प्रतिशत पूछ लिए, कितना प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है। तो हमें 90 अंक का हमें 5% मिलता है, ठीक है। तो हमें 68 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5/68 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 90 से कर देंगे। तो इसको काटोगे ना, जो प्रतिशत आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में सभी को। अब ये काट लेना, आप इतना तो काम कर सकते हो ना, मेरा इतना तो एक काम करके कर दोगे ना, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, काटोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि एक परीक्षा में, ठीक है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36 अंक प्राप्त करता है। कितना? 36 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अरे आ गया बच्चों समझ में सभी को, 36 अंक प्राप्त करता है और क्या बोलता है 32 अंकों से फेल हो जाता है। और उससे एक अन्य विद्यार्थी है वो 48 अंक प्राप्त करता है और 64 अंकों से क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। तो परीक्षा में पास होने का प्रतिशत क्या है? प्रतिशत का आपने बताया था पिछले मैंने, ठीक है। तो वैसे देखो 36% अंक है। कितना? 36% अंक है और 32 अंक प्राप्त क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, देखो फेल होने के लिए हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और 48% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 64 अंकों से क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। कुल टोटल कितने अंक हो गए? 96। और प्रतिशत से कितना कम हो गया? प्रतिशत से 12 कम हो गए। ठीक है, 12% बराबर हमें 96 दिया है। ठीक है, 12% बराबर हमें 96 दिया है। फिर क्या बोला है कि 32 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, 32 अंकों से फेल हो जाता है। देखो 32 अंक है, क्या है? अंक है। ठीक है, बराबर क्या दिया है? 12/96 कर देंगे, मल्टीप्लाई 32 से कर देंगे तो 12 8 कितना हो गया? 96 हो गया। 9 8 चौके कितना हो गया? 32 हो गया। 8 चौके 32 हो गए तो 4% हमारा क्या हो जाएगा? ये आ गया। ठीक है, अब बोला 36% अंक प्राप्त, यहां देखो 36 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो 32 अंकों से फेल होता है तो हमें 4 बराबर निकाल लिया। ठीक है, 4% आ गया। 36 पहले था, 4 बाद में हो गया, तो कुल कितना अंक प्रतिशत हो गया? 40% क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40% क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। आ गया सभी को? या दोबारा बताना है? देखो बच्चों सभी को समझ में आ गया है ना? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे हम। देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80 किलो कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है। ठीक है, 90% क्या है? कॉपर है। कुछ मात्रा में उस जिंक उसमें से मिला दिया जाता है, कुछ मात्रा में जिंक उसमें क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। ठीक है, और उसमें कॉपर का 60% रह जाता है, तो कितना परसेंट जिंक उसमें मिलाया गया? ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो 90 क्या दिया है? 90/100 कर देंगे। ठीक है, 90/100% हो जाएगा। गुना में किलोग्राम में पूछा है, 80 काटेंगे तो इसको क्या कट हो जाएगा? 8 9 72 हो जाएगा। कितना? 72 किलो क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि 60% रह जाए, 60% रह जाए, 60% बराबर 72 दिया है। ठीक है, तो 100% की क्या होगा? ठीक है, 100% क्या होगा? तो 72/60 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0 कट गया और 12 छिके 72 हो जाएगा। 1 0 से 1 बच गया तो कितना हो जाएगा? 120 क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुल 120 केजी हो गया, कुल 120 केजी हो गया। बाकी कितना बच गया? बाकी देखो 80 किलोग्राम तो हमें दिया है, 80 किलोग्राम हमें दिया है, कुल 120 हो गया हमारे पास, तो हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 केजी।
40 केजी क्या बच जाएगा, जिंक बच जाएगा। ठीक है, कॉपर और जिंक कुल कितना है, 120 केजी है। कॉपर और जिंक का 120 है। 80 किलो क्या है, कॉपर है। कॉपर और जिंक दोनों हैं क्या, 120। ठीक है, Cu एंड Zu। ठीक है, कॉपर और जिंक 120 केजी है। 80 किलो अकेला कॉपर है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 40 केजी हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? अरे आ गया सभी को समझ में? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, देखो एक बार बोर्ड पे आ गया ना क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि 120 किलो कॉपर और जिंक है। कितना, 120 केजी कॉपर और जिंक है। इसमें कॉपर का 80% है। कुछ मात्रा में उसमें क्या हो गया, उसमें मिला दिया जाता है, जिंक मिला दिया जाता है। जिंक मिला दिया जाता है तो उसमें कॉपर 40% रह जाता है, तो उसका जिंक मिलाया गया। उसमें कितना जिंक मिलाया गया, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आप कीजिए एक बार। देखो 80 किलो, मैं बता रहा हूँ आपको, 80 किलो बटा 100 कर देंगे। प्रतिशत का हमेशा 100 लगता है। तो क्या करना है हमें, 80 तो कुल कितना दे दिए, कॉपर और जिंक 120। हम काट देंगे इसको। ठीक है, काटेंगे तो 12 8 96। ठीक है, 96 केजी क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। 96 केजी क्या हो जाएगा, Cu कॉपर हो जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों इतना समझ में सभी को? अब बोला है 40% बराबर 96 दिया है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 96 बटा 40 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 240 केजी क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। ठीक है, उसमें 240 में ना, 240 में 120 केजी तो वो हो गया। ठीक है, तो बाकी कुल कितना बच गया, जिंक कितना बच गया, 120 केजी। हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 120 केजी हो जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों सभी को समझ में? अरे आ गया सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए एक बार क्वेश्चन आप, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपको 20-25 सेकंड मिलता है क्वेश्चन करने के लिए। थोड़ा जल्दी करोगे ना उतना ही आपको फ़ायदा है। ठीक है, जितना जल्दी करोगे उतना आपको फ़ायदा है। अब देखो, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर इतना जल्दी क्यों करा रहे हो। बच्चों आपका टाइम बचाने के लिए मैं इतना जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 80 केजी क्या है, 80 केजी कॉपर और जिंक है। उसमें मिश्रण में 60 केजी क्या है, कॉपर है। ठीक है, कुछ मात्रा में जिंक उसमें से निकाल दिया जाता है। पहले क्या कर रहे थे, मिला रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो निकाल रहे हैं और उसमें कॉपर 80% हो जाता है। कॉपर कितना हो जाता है, 80% है। तो जिंक कितना निकाला गया था, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, 60% वैसे करना है हमें, 60 बटा 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 80 केजी है तो काट देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 छिके 48 हो जाएगा। ठीक है, 80 बराबर 48 हो गया, 80% बराबर 48 हो गया। देखो यहाँ प्रतिशत है। ठीक है, 80% बराबर 48 हो गया। अब पूछा 100%, 100% कितना होगा, 48 बटा 80 मल्टीप्लाई 100 से काट करेंगे तो 1 0 से 8 छिके 48, कितना हो जाएगा, 60 केजी। कितना, 60 केजी हो गया। ठीक है, 60 केजी हो गया। पहले कितना था, 80 था, 80 में से 60 हो गया, कुल माइनस करेंगे तो कितना हो बच जाएगा, 20 केजी
क्या हो गया, उसमें से जिंक निकाला गया था। कितना जिंक निकाला गया था, उसमें 20 केजी क्या हो गया, जिंक निकाला गया था। 20 केजी जिंक हमारा आंसर हो गया सी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आ रहा है सभी को बच्चों समझ में? ठीक है, आ गया बोर्ड पे। कई बच्चे सोच रहे हैं कि जितना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है, पर आप इतना क्यों करा रहे हो? बच्चों एग्ज़ाम में ऐसी बात नहीं कि आजकल एग्ज़ाम ऐसा बनाना शुरू कर दिए सरकार ने, जो एचएससी एग्ज़ाम लेती है ना, तो आप सोच नहीं सकते कि इतना मुश्किल आ जाता है। हरियाणा में ना डी ग्रुप का एग्ज़ाम इतना मुश्किल होता है, जो आईएएस का है ना उसके बराबर का हमें तैयारी करनी पड़ती है। उसकी तैयारी करने के लिए हमें आईएएस की जितना तैयारी करना पड़ता है, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तब जाके हमारा डी ग्रुप का एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जो सीएटी क्लियर भी नहीं हुआ, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आइए आप, वो बातें छोड़िए, आपको क्वेश्चन करेंगे हम, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सब अच्छा होगा। ठीक है, देखो हमें क्या दिया है, 120 केजी क्या दे दिया हमें, 120 केजी क्या दे दिया हमें, कॉपर और जिंक दे दिया। ठीक है, उसमें 40% जिंक है, कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया गया। ठीक है, और 20% क्या हो जाता है निकाल, देखो हमारे पास मान लो ये कॉपर और जिंक है। ठीक है, उसमें से हमें 40% तो हमने जिंक है और 20% जिंक निकाल लिया। ठीक है, उसमें से 20% जिंक निकाल लिया। ठीक है, और तो कितना जिंक निकाला गया, 20% का हमें पूछा है कितना केजी जिंक निकाला गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉपर, पहले क्या लिखना है, हमें कॉपर लिखना है। कॉपर लिखेंगे, Cu लिख देंगे। कॉपर कितना हो गया, 60%। कितना, देखो 40% जिंक है, 40% जिंक है, तो बाकी कितना बच गया, 60% कॉपर बच गया ना फिर। हाँ, तो जिंक कितना रह गया बाकी, फिर 40 रह गया। ठीक है, अब 60 का 60 बटा 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 120 से कर देंगे, तो हमारा काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 12 छिके 72, कितना 72 केजी क्या हो गया हमारे पास, Cu हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, अब देखो 80% है, देखो 20% तो क्या हो गया, जिंक है, 20% जिंक है, तो 80% क्या बच गया, फिर 80% क्या बच गया, कॉपर बच गया। ठीक है, 80% बराबर हमें 72 दे दिया। ठीक है, तो हमें 100% देखना है, 100% देखना है, तो 72 बटा 80 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 ने 72, कितना हो गया, 90 केजी। कितना, 90 केजी। पहले कितना था, 120, 120 में से 90 कम हो गया, कितना बच गया, 30। 30 केजी क्या बच गया हमारे पास, कितना निकाला गया था, 30 केजी हमारे निकाला गया था, जिंक निकाल दिया गया था। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि कितना जिंक निकाला गया था, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमारे पास कितना आएगा, 30 केजी क्या हो जाएगा, जिंक निकाला गया था। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है, आ गया बच्चों सभी को समझ में? अरे आ गया सभी को, या दोबारा बताना है? दोबारा बताने की जरूरत है? अब देखो, एक तरबूज दे दिया, क्या दे दिया, एक तरबूज। ठीक है, एक तरबूज दे दिया, उसका वजन दे दिया हमें 100, कुल 20 केजी। ठीक है, 90% तो उसमें क्या है, पानी है। ठीक है, 4 दिन के बाद कुछ पानी उसमें से वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें 60% क्या हो जाता है, 60% पानी शेष है। 60% पानी शेष है, तो उसमें तो कुल कितना पानी क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हुआ था, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो 90% पानी है, कितना,
90% पानी है, 90% क्या है, पानी है, ठीक है। तो 10% क्या हो जाएगा उसमें, पानी, पानी 90% है, और 10% क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, METERIAL, मटेरियल, ठीक है। और इसमें शेष 40% बच गया, ठीक है। वाटर, वाटर कितना बच गया, 60%, और मटेरियल कितना बच गया, 40%, ठीक है। अब देखो 10% का हम 100 करेंगे, 100/100 करेंगे, मल्टीप्लाई कितना, 20 kg है, तो हमें क्या आ जाएगा, 2 kg, कितना, 2 kg क्या हो जाएगा, मटेरियल हो गया, ठीक है। और अब देखो 2%, तो मटेरियल कितना दिया है हमें, 40%, कितना, 40%, 40% बराबर हमें 2 kg दे दिया, तो 100%, तो 2/40 करेंगे, सॉरी 2/40 करेंगे, ठीक है। कितना, 2/40 कर देंगे, ठीक है ना। देखो 2/40 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो काटेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 kg आ जाएगा, ठीक है। बोला वाष्पीकरण हुआ, कितना पानी वाष्पीकरण हो गया, कुल टोटल कितना था, 20 kg था, कुल टोटल 20 kg था, उसमें से 5 कम हो गया, कितना बच गया, 15 kg। 15 kg क्या हमारा आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, 15 किलो, कितना, 15 किलो, ठीक है। आ गया बच्चों सभी को समझ में, दोबारा बताना, देखो दोबारा देखो, कई बच्चे बोल रहे हैं दोबारा बताओ जी। देखो 90% क्या है, पानी है, देखो दोबारा देखो, क्या दे दिया हमें, 90%, 90% क्या दे दिया हमें, पानी दे दिया, तो 10% क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। और 60% पानी है, और 40% क्या हो जाएगा, METERIAL हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10/100 मल्टीप्लाई, हम 20 kg है हमारे पास, कुल वजन कितना है, 20 kg, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 kg, 2 kg क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। कुल तरबूज का वजन हमें कितना दे दिया, 20 kg दिया, उसमें सारा मटेरियल भी है, पानी भी है, ठीक है। अब 100%, 40% बराबर 2 kg दे दिया, ठीक है। ये प्रतिशत है, आगे लगा दो या पीछे लगा दो, समझ जाओगे आप, ठीक है। अब 40% इतना दे दिया, तो 100% करेंगे तो हमें क्या करना है, 2/40 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 kg आ जाएगा, कितना, 5 kg। पहले कितना था, 20 kg, 20 kg में से 5 kg कम हो गया, वाष्पीकरण हो गया, यहाँ देखो वाष्पीकरण हुआ, कितना वाष्पीकरण हो गया हमारे पास, 20 kg में से 5 kg तो क्या रह गया, मटेरियल रह गया, तो उसमें से 15 kg क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। 15 kg वाष्पीकरण हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 kg, ये आंसर हमारा हो जाएगा। देखो आ गया समझ में सभी को। देखो बच्चों दोबारा बताने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है नहीं बताने की ज़रूरत है अब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तरबूज वाला आपने कर लिया। अब देखो 40 kg तरबूज है, ठीक है। अब 40 kg तरबूज हो गया, ठीक है ना, 40 kg तरबूज हो गया, 40 kg तरबूज हो गया, ठीक है। 40 kg तरबूज हो गया, ठीक है। और 90% पानी है, तो 90% पानी है, तो 10% क्या हो जाएगा,
मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, वही बात पिछले वाले क्वेश्चन की। ठीक है, 10% क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, और 90% क्या है, वाटर है, मटेरियल है। ठीक है, तो हमें 10% बराबर 40 पर किलो है, तो 40 kg है, तो 10/100 करेंगे, 10/100 करेंगे, 100% निकालना है, 10/100 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 kg। कितना, 4 kg क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल हो जाएगा। अब देखो 100% है, 100% 40 kg, देखो 60% वाष्पीकरण हो गया, उसमें से अब देखो, अब उसमें 60% पानी शेष है, 60% पानी शेष है, तो 40 बच गया, 40% बराबर क्या दिया है हमें, 4 kg। तो 100% देखो, 100% बराबर करेंगे तो हमें 4/40 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 kg। ठीक है, 40 kg हमारे पास तरबूज था, उसमें से 10 kg माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 kg। 30 kg क्या हो जाएगा, उसमें पानी वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। 30 kg क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तरबूज वाला कर दिया ना, 5 लीटर पानी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, एक तरबूज 20 kg वाला हो गया, 40 kg वाला हो गया, हाँ 5 लीटर वाला, ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो क्या बोला है कि एक 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी, पानी और नमक के मिश्रण में 40% नमक है। कितना, 40% नमक है। ठीक है, 5 kg का हम और 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो उसमें नए नमक का प्रतिशत क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, 5 बराबर 5 मल्टीप्लाई 40% दिया है, तो इसका हम कार्ड निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 आ जाएगा, 2 कितना, 2 kg क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, नमक। ठीक है, 2 kg क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। फिर बोला कि 3 kg और 3 लीटर पानी और मिला देते, पहले 5 था, कितना, 5 था, 3 उसमें मिला दिया तो कुल कितना हो जाएगा, 8 kg। कुल माल कितना हो गया, 8 kg, 8 kg पानी हो गया। ठीक है, अब 2 kg बराबर हमें गुना में 100/8 kg करेंगे, कुल पानी कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 4 से 25 कर कितना हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, अब नमक हो जाएगा। ठीक है, 25% क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। आ गया बच्चे समझ में सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बच्चे बोल रहे हैं कि जी समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतना मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं दिया यार, वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हैं बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। घबराओ मत, शर्माओ मत। ठीक है, शर्माने क्या, आप बेननी थोड़ी हो नई कि शर्माओगे। जब नई दुल्हन आती है ना, जैसे शर्मा रहे हो आप बताने में, कमेंट करके बताओ आप कि क्लास कैसे लग रही है, तो मुझे भी थोड़ा वो होता है ना। आप लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है, एक लाइक, और अपने दोस्तों को शेयर करो जितना हो सके। ठीक है, देखो 20 kg क्या है, 20 kg पानी है और नमक के मिश्रण में 40% नमक है, और 5 लीटर पानी
मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा। ये हमें क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा है। ठीक है, देखो 20 kg का हम 40% निकाल लेंगे। कितना? 20 kg का हम 40% निकाल लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 8 kg। 8 kg हो गया। ठीक है, अब बोला है कि 8 kg का हमें प्रतिशत निकालना है। 8 kg का हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। बटा हम कितना प्रतिशत? 5 kg। देखो पहले कितना था? 20 kg था और 5 kg वो हो गया, तो बटा क्या कर देंगे हम? कुल 25 kg। 25 चौके 100, 8 चौके 32। 32% क्या हो जाएगा हमारे पास? नमक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कई बच्चे सोच रहे हैं कि जी 25 कहाँ से आ गया? 25 लीटर क्या है? पानी और, ठीक है, देखो 20 kg तो यहाँ पानी और नमक है। ठीक है, उसमें से 40% नमक है और 5% पानी और मिला दिया। देखो पहले तुम्हारे पास 20 kg की बाल्टी थी, उसमें से 5 kg और ला के मिला दें पानी, तो कुल कितना हो जाएगा? 25। ये 25 यहाँ से उठाया गया था। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 kg क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? अरे आगे सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्या है, दो संख्या तीसरी संख्या से 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC 2018 में, मॉर्निंग में पूछा गया था। ठीक है, ये तारीख नहीं पता मुझे कौन सी तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, अब देखो मान लो 100% है, पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 125% अधिक है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, उससे 126% अधिक है, तो एक संख्या 105 हो गई। ठीक है, एक 126 हो गई, 100 हो गई। ठीक है, बोला है कि दूसरी संख्या कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरी संख्या क्या है? 126/105 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे प्रतिशत के लिए, तो काट देंगे, इसको काटेंगे तो 21 5 से काटेंगे तो 5 से काट देना। देखो 21 5 से कितना होता है? ये कट जाएगा 21 से, 5 से काटो। देखो 5 से काटेंगे 20 5 100 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 5 25, तो 5 चौके 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से काट देंगे तो इससे आ जाएगा हमारा कितना? सॉरी 125 नहीं 105 होगा यहाँ, तभी सोच रहा हूँ कि कट नहीं रहा है, यहाँ 105 है। ठीक है, देखो यहाँ ये 5 दिया, मैंने 125 सोच लिया। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से। ठीक है, दोबारा देख लो आप, दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो कि दो संख्या तीस संख्या से कितना 26% अधिक है, 126 हो गया और 105 हो गया। बोला है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, 126/105।
105 इंटू क्या कर देंगे, 100 से काट देंगे तो 21 पांजे हो गया और 20 पांजे हो गया। ठीक है, 21 से काटेंगे तो 6 आ गया, 6 दूनी 12, कितना 120% पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना है 120% है, कितना 120%। ठीक है, आ गया बच्चों सभी को समझ में? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दो संख्या दे दी हमें, तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 120% अधिक है। 20% क्या है, अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। एक 160 है और एक 120 है। ठीक है, पूछा है कि 160 बटा 120 इंटू 100 कर देंगे तो आएगा 4 चौके 16 और 4 तिये 12, 400, 25 तिये 75। देखो 10 से ऐसे नहीं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है। देखो कि अब देखो दोबारा देखो, दो संख्या दूसरी संख्या से पहली है, पहले में क्या बोला था, पहली संख्या दूसरी संख्या से। अब देखो दूसरी संख्या क्या है, 120 है। ठीक है, पहली 160 है, 60% है, और दूसरी 120 है। ठीक है, ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या से पहले संख्या कितना प्रतिशत है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, कट गया, 4 चौके 16, 4 पंजे 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 3, कुल कितना आ जाएगा 75%। 75% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75% हमारा क्या है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आ गया बच्चों सभी को समझ में? ये आपने कर लिया, 46% वाला किया ना, ये नहीं किया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई दो संख्या तीसरी संख्या से 40% क्या है, 40% और 46% कम है, 40% और 46% कम है। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या से कितने कम है, देखो 100 से पहले कितनी कम है, 40 कम है, तो कितना बच गया 60%। ठीक है, अब देखो दूसरी कितना है, 100 से 46%, तो बच गया 54%। ठीक है, अब बोला है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी प्रतिशत कम है, 6% कम है। किससे, पहली से, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 10, 10 से काटेंगे तो 10%, कितना 10% क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10% है। ठीक है, 10% क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों समझ, सभी को समझना है, दोबारा बताना है। देखो कोई दो संख्या तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है। मान लो 100% है, 100% से 40%, 46%, 40% कम हो गया तो बच गया कितना 60%। ठीक है, एक 100% है और 46% कम हो गया तो कितना बच गया 54%। ठीक है, 54%। अब देखो कितना कम है, 6 कम है, कितना -6 कम है। ठीक है, दूसरी संख्या से बोला है, दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना का प्रतिशत कम है, ये हमें पूछा गया है। देखो ठीक है, तो कितना कम है 6, 6 बटा 60 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 आ गया, 10 से 10 का 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा
10% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कब 2022 में पूछा गया था, कब सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। 60% खर्च कर देता है तो सेविंग तो कुछ करता होगा ना बच्चा। देखो 60% तो खर्च कर देता है, ठीक है, तो सेविंग कितना करता है 40%। खर्च करता है तो सेविंग 40% करता है, सेविंग 40% करता है तो खर्च 60% कर देता है तुम। ठीक है, 100% था तो 60% खर्च कर दिया तो बाकी कितना बच गया 40%। यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए, उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए, टोटल आय कितनी है, कुल आय, कुल आय कितनी है 100 है, 100 में से 15 बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी 115 हो जाएगी। ठीक है, 15 हो जाएगी। अब बोला कि और उसके खर्च में 5% बढ़ा दिया जाता है, खर्च भी 5% बढ़ा दिया जाता है, खर्च 5% बढ़ा दिया जाता है, खर्च 5% बढ़ा दिया जाता है, 5/100 मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो काट देंगे तो 2 कट जाएगा 3। 60 kg था, फिर 30% और 3 बढ़ गया तो कुल कितना हो गया 63%। ठीक है, उसका खर्च कितना हो गया 63%। ठीक है, और वो सेविंग कितना करा रहा है, कुल सेविंग कितनी कर रहा है 115। ठीक है, 115 में 63 उसने खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया, तो कुल कितना बच गया 52%। कितना 52%। ठीक है, और 52% बच गया। ठीक है, तो सेविंग क्या करता है, अब देखो 63% खर्च करता है और 52% क्या सेविंग बच गया, और 40% पहले से सेविंग करता था और 52 का अंतर कितने का हो गया 12 का। 12 गुना में 100% करना है, हमें 100 बटा सेविंग कितना करता है 40, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, कितना 30%। 30% क्या हो जाएगा 30% क्या हो जाएगा उसकी वर्दी हो जाएगी। देखो पहले 40% सेविंग कर रहा था, फिर 52 करता है, तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना 12/40 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30%। 30% क्या हो जाएगा वर्दी हो जाएगी, 30% वर्दी हो जाएगी, यहाँ कमी नहीं वर्दी होगी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगी वर्दी हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन और बच गए। एक आदमी, ये तो कर लिया एक आदमी वाला। हाँ देखो एक क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर आज क्लास ख़त्म करते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी क्लास हो गई आज। एक आदमी है, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर। एक आदमी अपनी आय 70% भाग खर्च कर देता है, 70% भाग खर्च कर देता है, तो 70% खर्च कर देता है, ठीक है, और 30% क्या करता है सेविंग करता है। ठीक है, बोला है कि उसकी आय 24% बढ़ जाती है। पहले कितनी थी आय उसकी 100% थी, 100 में से 24 बढ़ गई तो कुल कितनी हो गई 124 हो गई। देखो तुम्हारे पास एक दिन का 24 रुपये खर्च कर, मान ले आमदनी थी, उसमें 70 रुपये खर्च कर देते आप, 70 रुपये खर्च कर देते, 70 रुपये का अधिया पी जाते हैं। ठीक है, बोतल माल्टा की 140 रुपये की आती है। ठीक है, उसमें आपने 70 रुपये की माल्टा पी ली, तो 100 में से आपने 70 की माल्टा पी ली
₹30 बच गए, आपने बच गया। और खर्च भी 15% बढ़ जाता है, खर्च भी 15% बढ़ जाता है, ठीक है। 70% का खर्च 15%, 70% है ना खर्च, वो 15% और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जब आमदनी 24% बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा ना फिर। अब देख भाई, तुम एक दिन में ₹100 कमा रहा था, ठीक है, उसमें ₹24 और कमा लिए रोज का, तो एक दिन का ₹124 हो गया। जब तेरा खर्च भी बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा। ये सबको पता है कि बोलते कि जितना सोड़ है ना इतना ही पैर पसारे बढ़िया रहता है, ठीक है। अब सोड़ होगी 124 फुट की और खर्च 70 वही है, तो बोला है कि खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। 70% का हम 15, देखो ये काट दो, ठीक है। 15% क्या हो जाता है, खर्च बढ़ जाता है, कितना खर्च बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 5 से 3 7 21 21 और 21.5 हो गया, 21 10.5% हो जाएगा, कितना 10.5%, ठीक है। देखो मैं ये अलग थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ मार्कर का, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पॉइंट दिया है, ठीक है, यहाँ पॉइंट दिया है। 10.50 पैसा खर्च और बढ़ जाता है उसका, ठीक है। तो कुल कितना हो गया, पहले 70 था, पहले कितना था 70 था, कितना था 70 था, 70 में 10.5 और बढ़ गया तो कितना हो गया, ₹80.5 हो गया, ठीक है। ₹80.5 हो गया। इसका अंतर देखो कितना हो गया, इसका अंतर हो गया कुल कितना हो गया 33.5 हो गया, ठीक है, 33.5 हो गया। और 13 देखो 135 का 33.5 हो गया। और बचत में वृद्धि कितनी हुई, बचत में वृद्धि कितनी हुई, बचत कितनी थी 30 की, ठीक है, बचत 30 की हो गई और कुल कितनी हो गई, देखो मिस्टेक कहाँ से हो गया, 8 चौक 32, एक मिनट रुको थोड़ा सा, कहाँ मिस्टेक हो गया, 10% बढ़ रहा है तो 15 तक 135, 13.5, देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ काटेंगे तो 15 7 135 होता है, तो 13.5% क्या हो जाएगा, ठीक है, खर्च में वृद्धि हो गई, ठीक है। बचत में वृद्धि कितनी हो गई 13.5, 13.5 मल्टीप्लाई 100 से बटा 80 करेंगे, कितना 80 करेंगे तो काटेंगे तो इसको कितना आ जाएगा हमारे पास 45, क्या आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। 45% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 45% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया बच्चों समझ में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, करो आप। एक आदमी अपनी आय का 50% भाग खर्च कर देता है, 50% भाग खर्च कर देता है और
उसकी आय 30% बढ़ जाती है, 50% खर्च कर देता है। कितना? 50%। 50% खर्च कर देता है, 30%, 50% फिर सेविंग करता है, खर्च करता है और सेविंग करता है। ठीक है, SAVING, सेविंग करता है। ठीक है, और क्या बोला है? 30% की वृद्धि हो जाती है। पहले कितना था? 100 था, 100 था ना, पहले 100 था और 30% बढ़ जाता है तो कुल कितना हो गया? 130 हो गया। ठीक है, 130 हो गया। और 20% वृद्धि खर्च में हो जाती है। खर्च पहले कितना था? 50 था, 20% की फिर और वृद्धि हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई 20/100 तो कितना हो जाएगा? 10। पहले 50 था, फिर 10 और ऐड कर दिया खर्च में तो कुल कितना खर्च हो जाएगा? 60। आमदनी कितनी हो गई? कुल आमदनी 130 रुपये की है, 60 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कुल कितना बच गया? 70 रुपया। बचत कितनी रहेगी? 70 रुपये। ठीक है, 70 रुपये बचत हो गई। और 50, देखो पहले सेविंग 50 रुपये कर रहे थे, फिर 70 कर रहे थे, कुल अंतर कितने का आ गया? 20 का। ठीक है, 20%, 20 बराबर 100/50। ठीक है, काटेंगे तो 20 चौके 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, 40% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो 40% इसमें आंसर नहीं है तो 40% की यहाँ कर देंगे। ठीक है, 40% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में सभी को? अरे आ गया सभी को समझ में? अब देखो आगे, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं। सभी को समझ में आया होगा ना क्लास?